जीवन में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जीवन एक अनजान किताब की तरह है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वह रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर, जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या महंगे वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, इनसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जो लोग समस्याओं के आगे झुक जाते हैं वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग समस्याओं से लड़ते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, लेकिन जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। जब तूफान आता है तो पेड़ की कुछ टहनियां टूट जाती हैं, लेकिन जड़ें जमीन में और गहरी चली जाती हैं। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो कुछ चीजें छूट सकती हैं, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगे तो हर मुश्किल तुम्हें और ताकतवर बना देगी। जीवन में हम सभी किसी ना किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। विश्वास वह बीज है जिससे रिश्तों का वृक्ष पनपता है। अगर यह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है,
लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार सुनने में जितना सरल लगता है, इसे जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल होता है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है, जब कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है, तो यह सब मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है, तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को जीवन की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर जाते हैं। उनका अंतर क्या है? उत्तर बहुत सरल है। जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। हाँ, चुनौतियां होंगी, हाँ, खतरे भी होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, जैसे ही वह अपने खोल से बाहर आती है उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं उसकी उड़ान भी उतनी ही ऊंची होती है। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद वह भी हमारे पास नहीं आता। हर पल की कदर करो। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वे भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आज के समय में सबसे बुरी बात यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि बछड़ा 100 गायों में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है। ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें एक ना एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसलिए यदि मन की सोच सुंदर हो तो सारा जग सुंदर लगता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। आप पैसे कमाइए, लोग खुद ब खुद आकर आपकी अहमियत समझेंगे। हक सिर्फ वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने आपको वह हक दिया हो, क्योंकि जबरदस्ती थोपी गई कद्रदान कभी टिकती नहीं। अगर आपके पास अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत है, अगर आपके पास खुद को सुधारने की नीयत है, तो आप जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो लोग आपके साथ रहकर भी आपको नहीं समझ पाए, वे आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अनजान था, फिर भी दिल लगा बैठा। हर आंख में लाया मत करो, दिल की हर बात सबको बताया मत करो। यहां लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा
केवल मंदिरों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाए, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा।